कहानी काले पानी की छाव। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव नैड़ा पानी में बरसों से एक सूखा पड़ा तालाब था। लोग उसे काला पानी कहते थे। कहा जाता था कि कभी वहां पानी इतना मीठा था कि लोग दूर दूर से भरने आते थे। लेकिन एक दिन एक साधु बाबा ने वहां तप किया और फिर गांव वालों से कुछ मांग की। जब उन्हें मना किया गया, उन्होंने शाप दिया, यह जल अब जीवन नहीं, भविष्य दिखाएगा और जिसे दिखेगा वह चैन से नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से तालाब सूख गया और गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। दृश्य एक। आरव का परिचय। 12 साल का मासूम और जिज्ञासु लड़का आरव अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। उसकी माँ बाप शहर में मजदूरी करते थे। आरव को पहाड़, पेड़ और पुरानी कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसके दोस्त उसे काले पानी की ओर ले गए मजाक में। दृश्य 2। गिरना और बदलाव। खेलते खेलते आरव का पैर फिसला और वह काले पानी के गहरे गड्ढे में जा गिरा। सब डर गए, लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद बाहर निकल आया, शांत लेकिन बदला हुआ। उसी रात उसने सपना देखा, गांव में भारी बाढ़ आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और स्कूल बह गया था। जब उसने ये बात दादी को बताई, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। दृश्य 3। सपना सच हो गया। 3 दिन बाद तेज बारिश हुई और पास की नदी उफान पर आ गई। गांव का स्कूल सच में डूब गया। अब दादी चौंकी। उन्होंने अपने पुराने अनुभव से अंदाजा लगाया, क्या आरव को काले पानी का श्राप लग गया है। दृश्य 4। गांव का डर और मुखिया की उपेक्षा। आरव को अब बार बार सपने आने लगे, सूखा, आग, भूकंप। उसने सबको बताया, लेकिन गांव का मुखिया बोला, यह बच्चा झूठ बोल रहा है, सबको डराकर नायक बनना चाहता है। दृश्य 5। साधु बाबा की वापसी। उसी समय एक बूढ़ा साधु बाबा गांव लौटा, वही जिसने 60 साल पहले श्राप दिया था। बाबा ने आरव को देखा और कहा, तेरे भीतर अब देखने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तेरे मन की सच्चाई पर निर्भर करेगी। अगर झूठ बोला तो सब उल्टा हो जाएगा। दृश्य 6। आरव की परीक्षा। एक दिन आरव को सपना आया कि गांव में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। उसने सबको चेताया, पर कोई नहीं माना। बस दादी और कुछ लोग गांव छोड़कर पहाड़ी पर चले गए। अगले ही दिन दोपहर में जमीन कांपी, गांव के कई घर गिर गए। अब सब लोग डर गए और आरव को देवता कहने लगे। दृश्य 7। आरव का निर्णय। आरव खुद बहुत डर गया था। वह हर रात डरावने सपनों से जूझता था। उसने दादी से कहा, मैं अब और नहीं देख सकता, ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए। दृश्य 8। अंतिम मोड़। अगली सुबह वह अकेले फिर से काले पानी के पास गया और उसमें उतर गया। कुछ देर बाद तालाब फिर से सूख गया। आरव नहीं लौटा, लेकिन तभी गांव में पानी की एक धार फूट पड़ी, शुद्ध, मीठी। लोग हैरान रह गए। दादी बोली, शायद आरव ने अपने बलिदान से श्राप को तोड़ दिया है। अंतिम पंक्ति। जिसने भविष्य देखा, उसने अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया ताकि दूसरों का भविष्य सुरक्षित रह सके।